दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, जिसे कि हम आमतौर पर मोटेरा के नाम से भी जानते हैं, यह अब 1,10,000 की सीटिंग कैपेसिटी के साथ दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बन चुका है। दरअसल गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले के मोटेरा नाम की जगह पर स्थित इस क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन अभी हाल ही में भारतीय दौरे पर आए हुए अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने की, और तभी से इस मैदान की चर्चाएं भी पूरी दुनिया में होने लगी। और दोस्तों, यह विशाल स्टेडियम अपनी अद्भुत क्षमता और सुविधाओं की वजह से पूरी दुनिया के लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर चुका है। हालांकि आज के इस वीडियो में हम इस स्टेडियम की पूरी कहानी जानेंगे कि किस तरह से यह ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बन गया। तो दोस्तों, वैसे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम को बनाने की शुरुआत 1982 में की गई थी, जब गुजरात सरकार ने उस समय साबरमती नदी के किनारे 100 एकड़ की जमीन इस मैदान के लिए डोनेट कर दी थी। हालांकि उस टाइम इस मैदान का नाम गुजरात स्टेडियम हुआ करता था, लेकिन आगे चलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को ट्रिब्यूट देने के लिए इसका नाम बदल दिया गया था। और फिर 1984-85 में पहली बार इस मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज खेली गई। और दोस्तों, 1983 से लेकर 2015 तक इस मैदान की सीटिंग कैपेसिटी 54,000 दर्शकों की थी। हालांकि यह अपने समय का भी सबसे बड़े क्रिकेट ग्राउंड्स में से एक था। हालांकि अक्टूबर 2015 में इसे तोड़कर फिर से बनाने का आदेश दे दिया गया, जिसके बाद से इसके नए डिजाइन और कंस्ट्रक्शन के लिए अच्छी कंपनियों की खोज की जाने लगी। और फिर आखिरकार इस ग्राउंड के डिजाइन का काम आर्किटेक्चर फर्म पॉपुलस को दे दिया गया, जिसने कि उस समय तक के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड को भी डिजाइन किया हुआ था। और दोस्तों, डिजाइन के आने के बाद से अगर बात करें इसके कंस्ट्रक्शन की, तो उसका काम लार्सन एंड टूब्रो कंपनी, जिसे कि हम L&T के नाम से भी जानते हैं, उसने किया। और इस स्टेडियम को बनाने में यूँ तो 700 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन बाद में इसके बजट के अंदर 100 करोड़ रुपए और जोड़ना पड़ा। और फिर जब मोटेरा स्टेडियम 2020 में बनकर तैयार हुआ, तब इस स्टेडियम की भव्यता देखने ही लायक थी, क्योंकि इस मैदान में 1,10,000 लोगों के बैठने की सुविधा थी। हालांकि जब 24 फरवरी 2020 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस स्टेडियम के उद्घाटन के लिए आए थे, तब इसके अंदर 1,25,000 दर्शकों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। और यह किसी भी स्टेडियम में अब तक का सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठा होने का रिकॉर्ड है। और दोस्तों, मोटेरा स्टेडियम में जहां खिलाड़ियों के लिए 4 ड्रेसिंग रूम्स हैं, वहीं दर्शकों की सुविधा के लिए 10,000 बाइक्स और 3,000 गाड़ियों की पार्किंग भी मौजूद है। और कमाल की बात तो यह है कि यहाँ पर बारिश भी खेल में ज़्यादा देर तक बाधा नहीं डाल सकता, क्योंकि इस मैदान के एडवांस टेक्नोलॉजी के चलते इसे सिर्फ 30 मिनट के अंदर ही फिर से खेलने के लिए तैयार किया जा सकता है। और दोस्तों, रही बात सबसे बड़े क्रिकेट ग्राउंड्स की, तो 1,10,000 की सीटिंग कैपेसिटी के साथ मोटेरा स्टेडियम सबसे पहले नंबर पर है। तो वहीं दूसरे नंबर पर मौजूद है ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, जहां पर करीब 1 लाख लोग एक साथ बैठ सकते हैं। साथ ही अब तीसरे नंबर पर हो गया है कोलकाता का ईडन गार्डन्स, जहां पर 66,000 लोग एक साथ मैच का आनंद उठा सकते हैं। और दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम कई सारे महत्वपूर्ण इतिहास से भी जुड़ा हुआ है, जैसे कि क्रिकेट के लेजेंड कहे जाने वाले सुनील गावस्कर जी ने टेस्ट क्रिकेट मैच में अपने 10,000 रन इसी मैदान पर ही पूरे किए थे। साथ ही 1999 में सचिन तेंदुलकर ने अपनी पहली डबल सेंचुरी भी न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए इसी मैदान पर ही मारी थी। इसके अलावा भारत के अंदर काफ़ी पसंद किए जाने वाले साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी एवी डिविलियर्स ने भी 2008 में अपनी डबल सेंचुरी इसी मैदान पर ही पूरी की। और दोस्तों, इसी तरह से और भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं जिसे कि इस मैदान से जोड़कर याद किया जाता है। हालांकि दोस्तों, अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे बड़े स्टेडियम का ताज भारत के सर पर होना हम सभी के लिए गर्व की बात है। और उम्मीद करते हैं कि मोटेरा स्टेडियम की यह जानकारियाँ आपको भी जरूर ही पसंद आई होंगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।